आईन, भारत का आईन, हम भारत के अवाम मुतानत और संजीदगी के साथ अज़म करते हैं कि भारत को एक मुख्तदिर समाजवादी गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाएंगे और उसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करें इंसाफ, समाजी, माशी और सियासी आजादी, ख्याल, इजहार, अकीदा, दीन और इबादत, मसावात, बाख्तियार, बाएतिबार हैसियत और मौका और इन सब में उखवत को तरक्की दें जिससे फर्द की अजमत, कौम के इत्तेहाद और सलामियत का तयक़ुन हो। अपनी आइन साज़ी असेंबली में आज 26 नवंबर 1949 को ये आइन जरिए हाजा इख्तियार करते हैं, वाज़े करते हैं और अपने आप पर नाफिज करते हैं। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय तौर पे देखा जाए ये अच्छी बात है, क्योंकि पहले अगर आज से कुछ साल पहले देखे तो रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस मनाने का बेड़ा सिर्फ अम्बेडकर कमेटी ही लेती थी, मगर धीरे धीरे सभी धर्मों के पंथों के लोग ये जान गए कि बगैर संविधान के वो भारत में सांस भी नहीं ले सकते। ये और बात है कि संविधान लागू होने के पहले भी डॉक्टर अंबेडकर का विरोध हुआ और संविधान लागू होने के बाद भी आज भी संविधान का विरोध होता है। संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा और आज के दिन से लागू किया गया, ये किसी विशेष जाति, धर्म, पंथ के लिए लागू नहीं किया गया। संविधान को अगर हम अच्छी तरह पढ़े, उसके प्रेम्बल में लिखा गया है कि वी आर अ फर्स्ट इंडियन एंड वी आर अ लास्ट इंडियन। फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, अगर हम डिग्निटी को याद करें तो हर एक इंसान की अपनी खुद की एक डिग्निटी होती है और वो अपने खुद के डिग्निटी के लिए जीता है और मरता है। अगर वो डिग्निटी को छीन लिया जाए तो उसका जीवन व्यर्थ होगा। आज यहाँ पे जितने भी धर्मावलंबी हैं, चाहे सिख कम्युनिटी है, चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी है, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी है, आदरणीय मुस्तफ़ा बाबा, हमारे फादर लोबो साहब, लक्ष्मीकांत साहब, खान साहब, रिजवान जी और मेरे अन्य साथियों, माताओं, बहनों, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाई, हार्दिक बधाई। आज हम जिस जगह पे खड़े होकर इस दिन को याद कर रहे हैं, मना रहे हैं, मिराज भाई आगे आ जाइए। मिराज भाई भी आए हैं, मैं उनको वेलकम करता हूं। हमारे मिराज जब्बार साहब हैं, संजय महाकाल साहब हैं, इफ्तर रिजवान है, हम खान साहब हैं, ऐसे सभी कम्युनिटी के लोगों ने मिलकर इस फोरम की स्थापना की है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे बिशप आज नहीं आए, उनको मीटिंग में जाना था, तो बिशप है रॉबर्ट मिरांडा, वो हमारे प्रेसिडेंट है। बाकी पूरी टीम है और इस पूरी हमारी टीम की तरफ से हम आप सबको वेलकम करते हैं और सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हैं, हार्दिक बधाई। ये हमारा सौभाग्य है कि आज के दिन हम हमारे भारत के संविधान के रचयिता आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के चरणों में खड़े होकर आज उनका दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। दूसरी बात, ये एक ऐसी शख्सियत है जिसको हम ईश्वर का दर्जा दे तो भी कम है, क्योंकि उन्होंने
भारत के नागरिकों को सही मायनों में इंसान क्या होता है, इंसानियत क्या होती है, इसका जज्बा दिया है, जीने का हक दिया है। इस हिंदुस्तान में अगर बाबा साहब ना होते तो सोचो हमारा क्या होता। सोचने की बात है कि आज उन्हीं के संविधान की देन है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है, एक योगी, एक साधु, वो एक सीएम बनता है। ये कहने की बातें नहीं है, अमल में आई हुई है, प्रैक्टिकल है। ये चाहे कितना भी विरोध कर ले बाबा साहब का, कितना भी उनका अपमान कर ले, लेकिन एक बात बोलूं, भगवान का अपमान कभी नहीं हो सकता। अपमान करने वाला खुद गड्ढे में जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है, वो ऐसी ताकत है कि हिंदुस्तान के जन जन के दिल में रहते हैं। बाबा साहब हमारे कण कण में, हमारे रोम रोम में है। आज का दिन उनको याद करने का दिन है। वैसे तो साल के 12 महीने उनको याद करना चाहिए और उनके याद करने का दिन है, क्योंकि रोज मर्रा की जिंदगी में हम जो जीते हैं, जो कानून है, आज उन्हीं की देन है। अगर हमारे स्वतः हमारे अधिकारों की अगर हम रक्षा कर पा रहे हैं तो ये उन्हीं की देन है, उस संविधान की बदौलत। संविधान कहते हैं ना कि एक हाथ में गीता रखो, गीता की कसम दिलाते हैं। अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो गीता की या बाइबल की या कुरान की कसम दिलाते हैं। मैं कहता हूं आज से ये बंद होना चाहिए, सिवाय एक संविधान की कसम के कोई दूसरी कसम नहीं खानी चाहिए, क्योंकि संविधान से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है हिंदुस्तानियों के लिए। अगर हम हमारे मजहब में रह रहे हैं, अगर आज मजहब जिंदा है तो भी संविधान की वजह से, क्योंकि ये हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न प्रकार के फूल एक गुलदस्ते में खुशबूदार फूलों की तरह हम रहते हैं। हमारी जो संस्कृति है, मिली जुली संस्कृति है, अखंडता में एकता भारत की विशेषता। जो मुझे सुनते हैं, मुझे जानते हैं, चाहते हैं, अक्सर सुनते होंगे, मैं अक्सर कहता हूं कि भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये वो ताकत है जो इस हिंदुस्तान को लेके चल रही है। इस बिल्डिंग की जो 4 पिल्लर पे टिकी है, वो हिंदुस्तान के 4 पिल्लर है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। एक भी पिल्लर अगर हिल गया तो ये नींव गिर जाएगी, इसकी अखंडता छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसलिए हमको आपसी मतभेद मिटाकर, आपसी प्रेम से, सद्भाव से एक दूसरे को साथ में लेके चलना चाहिए। इकबाल साहब का भी शेर है कि क्या वो हिंदी है, हम वतन हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये हिंदुस्तान हमारा।